पाप मोचनी एकादशी अब की बार 5 अप्रैल 2024 को रहेगी और एक ही व्रत रहेगा वैष्णव समाज सभी के लिए। तो इस एकादशी को, इस व्रत का महत्व है। इस व्रत को करने से सारे पाप इत्यादि खत्म हो जाते हैं और इस दिन शुक्रवार का व्रत रहेगा ये। और एकादशी तिथि वो गुरुवार को 5 बजकर यानी कि शाम को 4 बजकर 14 मिनट से शुरू हो जाएगी और शुक्रवार को 1:30 बजकर यानी कि 1:28 तक रहेगी। तो यह रहेगा पाप मोचनी एकादशी का समय। और इस एकादशी के व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है। अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा के बारे में। तो ध्यानपूर्वक आप सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मंदधाता ने लोमस ऋषि से ऐसे ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और इसी की जो कथा है वो भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में चैत्र रथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहां हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भगत मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। अब कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई और उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को पुरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भगत को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गाना शुरू कर दिया और मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी तो प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के वचन सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता लिया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले कि अरे, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। वह अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण
57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगा। वह महान क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचनी से बोले कि हे दुष्टा, मैं तुम्हें श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता चवन ऋषि के पास गए। चवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले कि हे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बताइए। चवन ऋषि बोले कि हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत। इन वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उसने समस्त पाप नष्ट हो गए उसके। और मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के स्मरण करने पर एवं पढ़ने से 1000 को दान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो यह था पाप मोचनी एकादशी की कथा। इस कथा को आप सभी ने सुना और दूसरों को भी सुनाइए ताकि सबको इसका फल प्राप्त हो। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।